चैप्टर 9 चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। हालांकि मैंने ये वाली जो चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर अपलोडेड कर रखा है, लेकिन किसी बच्चे ने पूछा था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं डाले थे, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस अब डाल रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, if a scooterist drives at the rate of 24 km per hour from his home, he reached his workplace 5 minutes late। तो क्या बोला है कि एक स्कूटरिस्ट है, यानी कि जो स्कूटर ड्राइव कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो है 24 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड के साथ वो अपने घर से ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वो 5 मिनट लेट हो जाता है। आगे बोला है, बट इफ ही ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रखता है, ही रीच हिज वर्क प्लेस, तो वो अपने वर्क प्लेस यानी कि ऑफिस जो है वो 4 मिनट अर्ली, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। हमें फाइंड करने के लिए कहा है डिस्टेंस ऑफ हिज वर्क प्लेस फ्रॉम हिज होम। सेकंड, इज इट एडवाइजेबल टू ड्राइव एट स्पीड, गिव रीजन। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका, डिस्टेंस ऑफ हिज वर्क प्लेस फ्रॉम होम। तो हमने यहाँ पे ले लिया होम, और ये हो गया इसका वर्क प्लेस, जिसको मैं ऑफिस लिख देती हूँ। और ये डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, मैंने होम से ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है हमें गिवन नहीं है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट द डिस्टेंस ऑफ हिज वर्क प्लेस फ्रॉम हिज होम बी x किलोमीटर। स्पीड हमें किलोमीटर में दे रखी, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो डिस्टेंस हमने किलोमीटर में लिया, तो ये मैंने ले लिया x किलोमीटर। ध्यान से, होम से ऑफिस तक का डिस्टेंस, स्पीड हमें गिवन है, डिस्टेंस लिख दिया पहले मैंने x किलोमीटर। स्पीड क्या है 24 किलोमीटर पर आवर। पहले हम फर्स्ट केस देख रहे हैं यहाँ तक का, बट से बाद वाला बाद में बताऊंगी, पहले हम इस वाली की इक्वेशन बनाएंगे। और उसको टाइम कितना लगा, जितना लगना चाहिए था उससे 5 मिनट लेट पहुंचाएगा, ठीक है। तो स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है, तो टाइम कितना होना चाहिए, टाइम हमें मालूम है, टाइम व्हाट इज टाइम, जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या होगा, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखकर, डिस्टेंस है हमारे पास x किलोमीटर और स्पीड है हमारे पास 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आर में आएगा आंसर, x अपॉन 24 किलोमीटर, x अपॉन 24 आर, सॉरी, ये आ गया हमारा टाइम। अब देखते हैं सेकंड केस, लेकिन इस टाइम में कितने की कमी है, वो कितना लेट पहुंचा है, कितना लेट पहुंचा है, 5 मिनट्स लेट पहुंचा है। तो जितना टाइम लगना चाहिए था उससे 5 मिनट वो कम, उसने, हम उसमें से क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, 5 मिनट हम कम कर देंगे। इतना लगना चाहिए था, जो टोटल टाइम उसे पहुंचने में लगना चाहिए था वो होना चाहिए था x अपॉन 24, लेकिन उसे 5 मिनट लेट पहुंचा है, तो हम इसमें से 5 मिनट लेट पहुंचा है, तो हम 5 मिनट रिड्यूस करेंगे। लेकिन हमें हमारी और कैलकुलेशन किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं 5 मिनट्स को क्या लिखूंगी, इसको भी मैं मिनट्स, इसको भी मैं आर में चेंज करूंगी। तो मैंने लिखा 5 अपॉन 60, 5 अपॉन 60। जितना वो लेट पहुंचा उतना मैंने टोटल टाइम जितना उसको लगना चाहिए था, क्योंकि उसमें कितना ना लगा के 5 मिनट ज्यादा लगाया, तो हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, x अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 12, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया, 5 अपॉन 60 को 1 अपॉन 12 लिख दिया, 5 में 5 और 5 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो किससे कट होगा, 12 से, 5 में 5 और यहाँ आएगा 12। अब आ जाओ आगे की बात पर, बट इफ ही ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अब डिस्टेंस तो वही रहेगा होम से ऑफिस का, ये होम हो गया, ये हो गया ऑफिस, तो डिस्टेंस इतना ही रहेगा x किलोमीटर। अब स्पीड कितनी हो गई है इसकी
30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगना चाहिए? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन 30 आवर्स। लेकिन वो 4 मिनट्स अर्ली, मतलब 4 मिनट पहले पहुंच गया, तो हम इसमें 4 मिनट प्लस कर देंगे। पर मिनट को कैसे प्लस करेंगे? आर में चेंज करेंगे। तो 4 अपॉन 60 करके मिनट को आर में चेंज करना है, तो डिवाइडेड बाय 60 करके। ठीक है, अब ये दोनों चीजें सेम है, यानी कि जिसका जितना टाइम होना चाहिए था उतना ही टाइम लगा है। T1 T2 ये हमारा हो गया T1, और ये हो गया हमारे पास T2, टाइम फर्स्ट टाइम। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हो। T1 फर्स्ट कंडीशन का टाइम और सेकंड कंडीशन का टाइम हमने इक्वल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो लेट पहुंचा था उसमें से 5 मिनट माइनस कर दिया, और जो अर्ली पहुंचा था उसमें 4 मिनट प्लस कर दिया। तो अब हमने इन दोनों टाइम को कंपेयर किया। एलएचएस में आ गया हमारे पास x अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू आरएचएस में आ गया x अपॉन 30 प्लस 4 अपॉन 60। 4 अपॉन 60 को आप रिड्यूस कर सकते हैं 2 अपॉन 30, या और कट करके लिख सकते हैं, 4 से डायरेक्टली कट कर देते हैं 1 अपॉन 50। अब आगे इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद x वाले टर्म मैंने ले लिए एलएचएस में, x अपॉन 30 आरएचएस से एलएचएस में आ गया, माइनस में माइनस, ये प्लस का था आरएचएस में, तो ये यहाँ आकर एलएचएस में आके माइनस का हो गया। अब यहाँ पे है आरएचएस में 1 अपॉन 50 और एलएचएस से माइनस 1 अपॉन 12 आया, तो ये बन गया प्लस 1 अपॉन 12। इसको आगे सोल्व किया, 24 और 30, इन दोनों का एलसीएम आ गया 120, 24 5 जा 120 और 30 4 जा 120, तो ये बन गया 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 15 और 12 का एलसीएम लिया हमने, 15 और 12 का एलसीएम आएगा 60, 15 4 जा 60 प्लस 12 5 जा 60। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे। 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x x अपॉन 120 इज इक्वल टू 9 अपॉन 60। अब हम डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर देते हैं, दोनों तरफ 0 0 कट कर दी, ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब आया हमारे पास x अपॉन 2 इज इक्वल टू 9, तो x 90 सॉरी 9 19 लिखे मैंने, और x इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड से 18, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर। सेकंड पार्ट में पूछा इससे, इसका बी पार्ट जो है उसमें हमसे पूछा है इज इट एडवाइजेबल टू ड्राइव एट स्पीड? क्या लिखोगे? नो। स्पीड में ड्राइव करना क्या सही है? नो। और रीजन भी पूछा है बिकॉज इट मे लीड टू ट्रबल, ये आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्वेश्चन सेकंड, DAV schools wants to give 15 prizes to its students on the values of discipline, politeness and punctuality. DAV school 15 प्राइज अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता है, कौन कौन सी वैल्यूज पे? डिसिप्लिन, पोलाइटनेस एंड पंक्चुअलिटी। इफ द नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर पोलाइटनेस इज 5/6 ऑफ द प्राइज ऑफ डिसिप्लिन, पोलाइटनेस पे कितने प्राइज दिए गए हैं? जितने डिसिप्लिन पे गए हैं दिए हैं उसके 5/6, 5/6, and the number of prizes for punctuality is 4/5 that of a number of prizes of politeness, और पंक्चुअलिटी पे कितने दिए हैं? जितने पोलाइटनेस पे दिए हैं उसके 4/5, 4/5, 4/5 means 4/5. Then find the number of prize for each value. B part, apart from the above three values, write one more value for which the prize can be given to students. तो पहले हम A part करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं? पहले तो हमने लिखे 15 है। अब हम सबसे पहले किसको एक्स लेंगे? डिसिप्लिन को।
हमने लिया लेट द नंबर ऑफ प्राइज फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पे कितने प्राइस मिले हैं, बी एक्स एक्स है। तो पोलाइटनेस पे कितने होंगे, पोलाइटनेस पे कितना बताया था, जितने भी डिसिप्लिन पर है उसके 5/6 यानी कि उसके 5/6। तो द नंबर ऑफ प्राइस फॉर द नंबर ऑफ प्राइस फॉर पोलाइटनेस, पोलाइटनेस क्लियर हो जाएंगे डिसिप्लिन के 5/6। तो x मल्टीप्लाई 5/6 दिस इज इक्वल टू 5x/6। और नेक्स्ट लाइन बोलिए किसके लिए, पंक्चुअलिटी पे, एंड द नंबर ऑफ प्राइस फॉर पंक्चुअलिटी, द नंबर ऑफ प्राइस फॉर पंक्चुअलिटी, उस पर कितने 4/5 यानी कि 4/5 दैट ऑफ ए नंबर ऑफ प्राइस ऑफ पोलाइटनेस, जितने पोलाइटनेस पे हैं। तो पोलाइटनेस के लिए हमने क्या निकाला 5x/6, उसका 4/5 से मल्टीप्लाई करके 4/5 की, तो ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 और 3, 2 से कट कर दिया। तो पंक्चुअलिटी पे कितने आ गए प्राइस 2x/3। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या लिया था, डिसिप्लिन के लिए प्राइस लिए थे x, पोलाइटनेस के लिए कितने हो गए, जितना भी डिसिप्लिन का था उसका 5/6। तो जितना भी डिसिप्लिन का था उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 5/6 से, तो ये आ गया 5x/6। फिर पंक्चुअलिटी पे कितना था, जितना भी पोलाइटनेस पर है उसका 4/5, उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 4/5 से, कट करके आ गया 2x/3। यानी कि ये वाला प्राइस, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का सम कितना है 15। तो हमने एक इक्वेशन बना ली, इस इंफॉर्मेशन से हमने इंफॉर्मेशन बना ली, तीनों प्राइस को हमने प्लस कर दिया, डिसिप्लिन के लिए x, पोलाइटनेस के लिए 5x/6 और पंक्चुअलिटी पर x 2x/3, और सारे प्राइस टोटल मिलाकर कितने हैं 15 इज इक्वल टू 15। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, एलसीएम आ गया हमारे पास 6, x के नीचे हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ आ गया हमारे पास एलसीएम 6, तो ये बन गया 6x प्लस 5x प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 और ऊपर 2x से मल्टीप्लाई किया 4x इज इक्वल टू 15। 6x प्लस 5x प्लस 4x ऐड करके बन गया 15x/6 इज इक्वल टू 15। तो x कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 15, ये वाला जो फ्रैक्शन है 15/6 यहाँ आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 डिवीजन में था न्यूमरेटर में चला गया और 15 न्यूमरेटर में था ये डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया, 15 से 15 कट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्राइस फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की वैल्यू क्या थी x ही थी, तो डिसिप्लिन के लिए कितने प्राइस मिले 6 प्राइस। ठीक है, पोलाइटनेस के लिए सबकी वैल्यू में सबकी जो वैल्यू हमने निकाली थी 5x/6, x की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, 5 इंटू x की वैल्यू पुट करी हमने 6/6, 6 से 6 कैंसिल यानी कि 5 प्राइस। और लास्ट पंक्चुअलिटी, टू एक्स अपॉन 3, 2 मल्टीप्लाई 6/3 यानी 2 मल्टीप्लाई 6/3, 3 2 जा 4 प्राइस। अब आप एक बार इनको सम करके देख लो, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, पूरा सम 15 आ रहा है यानी हमारा आंसर भी ठीक है। तो डिसिप्लिन के लिए 6 प्राइस, पोलाइटनेस के लिए 5 प्राइस और पंक्चुअलिटी के लिए 4 प्राइस। इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, अपार्ट फ्रॉम द अबव 3 वैल्यूज, इन 3 वैल्यूज को छोड़कर जो इन्होंने क्वेश्चन में बोली है, डिसिप्लिन, पोलाइटनेस और पंक्चुअलिटी, राइट वन मोर वैल्यू फॉर विच प्राइज कैन बी गिवन टू स्टूडेंट्स, और कौन सी चीजें जिस पर बच्चों को प्राइज दिए जा सकते हैं।
तो आप लिख सकते हैं कंपैशनेट। कंपैशनेट मतलब क्या होता है? दया, दया करना। या फिर लिख सकते हैं इसका जो दूसरा मीनिंग होता है सिंपैथी। आप चाहे तो ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं।